चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच एक बार फिर से महाभारत शुरू हो चुकी है। देखिए, अभी तक लोगों को लग रहा था कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, बीजेपी के साथ आ गए हैं, चाचा के पैर भी छू चुके हैं। तो अब चाचा भतीजे के बीच जो तकरार है वो खत्म हो जाएगी और सीटों के बंटवारे को लेकर भी इनके बीच आपसी सहमति शायद बन जाएगी। लेकिन देखिए, राजनीति में ऐसा हुआ नहीं और राजनीति में लोग अपना नफा नुकसान बखूबी देखते हैं। तो चाचा पशुपति पारस ने भी देख लिया कि अगर वो भतीजे चिराग के साथ आते हैं और राजी हो जाते हैं उनकी शर्तों पर, तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, लोकसभा चुनाव को बहुत कम वक्त बचा हुआ है, इसीलिए बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट पर पशुपति पारस पूरी तरह से डटे हुए हैं। उन्होंने फिर से कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस लोकसभा सीट पर वो खुद चुनाव लड़ेंगे, किसी के लिए भी वो ये सीट छोड़ने वाले नहीं हैं। चिराग पासवान चाहे जितनी कोशिश कर ले, ये सीट वो किसी को नहीं देंगे। आपको बता दें कि अभी मौजूदा वक्त में पशुपति पारस हाजीपुर लोकसभा सीट से ही सांसद हैं और इससे पहले उनके पिता चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान इस सीट पर बहुत बार चुनाव लड़ चुके और जनता का अपार समर्थन उनको मिल चुका था। इसीलिए चाचा से रिश्ते खराब होने के बाद चिराग पासवान ने भी जंग ऐलान किया और कहा कि अब उन्हें अपनी विरासत वापस चाहिए, उन्हें वो लोकसभा सीट चाहिए जो उनकी कर्म भूमि है, जो उनके पिता की विरासत है। इसीलिए चिराग पासवान भी इसी सीट पर अड़े हुए थे और बीजेपी से उन्होंने खुलकर इसी सीट पर डील की कि हमको आप ये सीट देंगे तभी हम एनडीए का हिस्सा बनेंगे। हमारी जो 6 लोकसभा की सीटों की जो मांग थी, उसके अलावा जो हम एक राज्यसभा सीट की जो बात कर रहे थे, इन सब मसलों पर अगर आप राजी होंगे तो हम एनडीए का हिस्सा बनने को तैयार है। और लगभग इनके बीच की जो डील है वो फाइनल हुई। लेकिन अब जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं चाचा पशुपति पारस के, उससे ये लग रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी को सरदर्द बढ़ सकता है। वजह यह है कि बीजेपी को लगा था कि चुनाव का समय नजदीक है, दोनों चाचा भतीजे को जैसे तैसे मिला दिया जाए, इनके आपसे रिश्तों में जो खटास है उसको खत्म कर दिया जाए। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी जब दिल्ली में चाचा भतीजे को साथ लेकर एक बड़ी बैठक करते हैं, अन्य दल भी उसमें बिहार के शामिल होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा भाव जो है चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी देते हैं, बाकायदा गले लगाते हैं, चाचा पशुपति पारस के प्रति प्रेम दिखाने को कहते हैं चिराग को, और चिराग भी सबके सामने झुककर चाचा के पैर छू लेते हैं कि शायद इससे चीजें बेहतर हों। लेकिन जैसे ही ये सारा मसला खत्म होता है, वहां बैठक खत्म होती है, उसके कुछ समय बाद ही चाचा पशुपति पारस कहते हैं कि बिहार की जनता गलती से भी ना समझ ले कि हम चिराग से राजी हो गए हैं, हमने चिराग को माफ कर दिया है। अब रोज रोज ये बयानबाजी सामने आती है चाचा पशुपति पारस की तरफ से कि वो हाजीपुर की लोकसभा सीट किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। अब इसका असर क्या हो रहा है, देखिए, चाहे हाजीपुर की जनता हो या अन्य लोकसभा सीटों की जनता हो जहां पर पासवान वोटर ज्यादा हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। पासवान वोटर को ये तो तस्वीर साफ हो गई है कि चाचा पारस और चिराग दोनों बीजेपी के साथ हैं, तो दोनों में से किसी के भी कैंडिडेट खड़े होंगे तो वोट इनको एनडीए को देना है। जो चिराग का जो मेन वोट बैंक है वो ये बात जानता है कि चिराग की तरफ बीजेपी का झुकाव ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह के जो मामलात बन रहे हैं, चाचा पारस का ये जो अड़ियल रवैया कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, उसकी वजह से जो पासवान वोटर है वो कहीं ना कहीं उनसे धीरे धीरे नाराज हो रहा है और इसका असर भी दिखता है। जब हम आम लोगों के बीच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो कोई भी चाचा पशुपति पारस के पक्ष में बोलता नजर नहीं आता है। लोग चिराग की बातें ज्यादा करते हैं, उन पर भरोसा ज्यादा दिखाते हैं और यहाँ तक कि कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि चिराग पासवान वो व्यक्तित्व हैं जो आने वाले वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, उनमें वो सारी काबिलियत है। तो बिहार का जो पासवान वोटर है उसका 90% समर्थन देखे तो वो चिराग के हिस्से में है। अब जो हाजीपुर की लोकसभा सीट है, अगर
दोनों जबरदस्ती करते हैं और दोनों एक साथ चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। यानी कि चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों अगर लोकसभा चुनाव में इसी सीट पर दावेदारी पेश करते हैं और उतर जाते हैं तो ये तय मानकर चलिए कि इस सीट पर चिराग पासवान जीते जिताए हैं और चाचा पशुपति पारस को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि मौके की नजाकत को समझते हुए चाचा पशुपति पारस अपने लिए कोई और बेहतर विकल्प की तलाश शुरू कर दे, नहीं तो आने वाले वक्त में उनको खासी परेशानी हो सकती है। चाचा भतीजे की इस महाभारत में आगे क्या कुछ होता रहेगा वो भी हम आपको जरूर बताते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।